तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कल की क्लास में? कोई बताएगा? हम 16 अध्याय किया था हमने, देवासुर संपदा विभाग योग। हाँ, उसमें और क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी? हम देवीय संपदा के बारे में हमने बताया था, फिर आसुरी संपदा का वर्णन किया था, और नरक के 3 द्वारों का वर्णन किया था मैंने। कौन कौन से हैं नरक के 3 द्वार? काम, क्रोध, लोभ। गुड। फिर कौन कौन सी श्रद्धा का हमने वर्णन किया था कल? श्रद्धा त्रय विभाग योग में हमने 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो फिर सात्विक श्रद्धा किसे कहते हैं? किससे बताया था मैंने सात्विक श्रद्धा? हम जो देवों को पूजते हैं। और राजसिक? जो मैम यक्ष राक्षसों की पूजा। और तामसिक? मैम प्रेत भूतों की जो पूजा करते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हमने आहार की भी चर्चा की थी कल की क्लास में। तो अगर हमें सुख को बढ़ाने वाले, प्रीति को बढ़ाने वाले और रस युक्त अगर भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मैम वो सात्विक आहार होगा। हाँ। और अगर हम दाहकारक, चिंता देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मैम राजसिक होगा मैम। वेरी गुड। और अगर हम दुर्गंध युक्त बासी भोजन ग्रहण करते हैं तो वह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल हम डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम कल डिस्कस किए थे 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन, 3 प्रकार के तप का वर्णन और 3 प्रकार के दान का वर्णन। ठीक है, तो जो मैंने कल टेबल के रूप में समझाया था उसको आप याद कर लेना, वो शॉर्ट फॉर्म में है, आपको जल्दी याद हो जाएगा, इजी वे में लिखा है उसको। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है 18वां अध्याय। कौन सा? मोक्ष संन्यास योग। इसमें टोटल है 78 श्लोक। ठीक है, तो यह नाम से ही स्पष्ट है, मोक्ष संन्यास योग मतलब किसका वर्णन होगा इसमें? मोक्ष का और संन्यास का। ठीक है, तो हम आगे इस चीज की चर्चा करेंगे कि मोक्ष क्या है और संन्यास क्या है। सबसे पहले हम 18वें अध्याय में डिस्कस करेंगे संन्यास एवं त्याग का स्वरूप। तो इसमें 3 प्रकार के त्याग की चर्चा की गई है। कौन कौन से? पहला है सात्विक त्याग, दूसरा रास्तिक और तीसरा है तामसिक त्याग। तो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे उल्टा कर दिया है, पहले हम तामसिक को देख लेते हैं, फिर रास्तिक को, फिर सात्विक को। तो पहला क्या है? तामसिक त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, तामसिक त्याग क्या है? तामसिक त्याग मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देना। नियत कर्म मीन्स जो भी हम अपने डेली रूटीन में करते हैं, जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या है, सोना, उठना, जागना, खाना, पीना। ठीक है, अगर हम इन कर्मों का भी त्याग कर देते हैं, इन कर्मों को भी अवॉइड करते हैं, करने से बचते हैं, वो क्या आएगा? तामसिक त्याग की कैटेगरी में आएगा। और जो कर्तव्य विमुख होकर त्याग किया जाता है, अर्थात जो वेदों में बताया गया है या शास्त्रों में बताया गया है, उन कर्मों का अगर हम पालन नहीं करते हैं, उनको करने से बचते हैं, तो वह किस कैटेगरी में आएगा? तामसिक त्याग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। विवाह करने के उपरांत कर्तव्य से विमुख होकर संन्यास धारण कर लेना भी क्या है? तामसिक त्याग है। तो कहने का ये मतलब है, अगर किसी ने विवाह किया तो केवल जिम्मेदारी से बचने के लिए, बोझ समझकर, ठीक है, कि नहीं मैं तो जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकता या फिर एक बोझ है करके संन्यास धारण कर लेना। वास्तव में संन्यास धारण करेगा नहीं वो, लेकिन इस टाइप का दिखावा करना, वो क्या हो जाएगा? तामसिक त्याग की श्रेणी में आएगा। Ma'am, is this the 18th chapter? यस। Okay.
नेक्स्ट है राजसिक त्याग। राजसिक त्याग मीन्स राजसिक त्याग जो मनुष्य अपने नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर उनका त्याग कर देता है वह राजसिक त्याग है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो भी मनुष्य है नियत कर्म मीन्स जो उनके नित्य के कर्म है। कौन कौन से कर्म? सुबह उठना, पूजा पाठ करना, उषापान करना, यज्ञ करना, हवन करना, भगवान का भक्ति भजन करना, ये सारी चीजें किसमें आती है? हमारे नित्य कर्म में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी क्या कष्टप्रद समझकर, अर्थात इन सारी चीजों को करने में भी हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ये समझकर अगर कोई इसको भी अवॉइड करने की कोशिश करे तो वो क्या होगा? रास्तिक त्याग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सात्विक त्याग। सात्विक त्याग जब मनुष्य अपने नियत कर्तव्य को करनी मानकर कर सकता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग कर करता है तो उसे हम सात्विक त्याग कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि सात्विक त्याग तब कहा जाएगा अगर जो भी वेदों में बताया गया है, जो भी शास्त्रों में बताया गया है, जो भी कर्म है, क्या क्या कर्म, कि हमें सुबह उठकर उषापान करना चाहिए, सुबह उठकर प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है, आत्मबोध तत्वबोध की साधना करनी चाहिए। अगर ये जो नित्य कर्म है उसको हम केवल अपनी ड्यूटी मानकर, कर्तव्य मानकर करते हैं तो वह किसकी कैटेगरी में आएगा? सात्विक त्याग की कैटेगरी में आएगा। लेकिन कैसे? उसमें बिना फल की इच्छा के, मतलब किसी भी प्रकार से जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए फल की इच्छा नहीं हो, केवल अपनी ड्यूटी समझकर ही वो करना हो, तब वह सात्विक त्याग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 प्रकार के त्याग का वर्णन। नेक्स्ट इज कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु। कर्मों मतलब जो भी हम एक्शन, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी हम अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य किस प्रकार सिद्ध होंगे, अर्थात कौन कौन सी ऐसी चीजें हम इंक्लूड करेंगे या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हम हमारे कार्य में होंगी तभी वह कार्य पूर्ण कहा जाएगा या कंप्लीट होगा, तो उसके कारण बताए गए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए 18/14 में ये श्लोक दिया गया है, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथ्वीगदिधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अर्थात अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 क्या है? कर्ता कर्म की सिद्धि के 5 कारण है। कौन कौन से? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज अधिष्ठान। अधिष्ठान मीन्स हमारा शरीर, ठीक है। फिर है कर्ता। कर्ता मीन्स कौन? कर्ता मीन्स मैं। करण, करण हम कहते हैं, करण मतलब एक प्रकार का उसका हेतु, कारण, कार्य करने के जो भी कारण होंगे, साधन जो होंगे उसको हम कहते हैं करण। चेष्टा मतलब होती है विषय, जो भी हमारी इंद्रियों के विषय हैं वो इसमें आएगा चेष्टा में। दैव मतलब होता है संस्कार, कि जैसा हम कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? संस्कार बनेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलेगा, तो वो सारी चीजें दैव के अंडर में आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अधिष्ठान। You will be explaining these 5, ma'am. मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। Okay, ma'am. ओके, एक्चुअली उषा मैम, मैंने राहुल सर से बात किया था आपके लिए कि इंग्लिश वाले बच्चे भी इसमें इंक्लूड है, तो उन्होंने बोला है कि रोहिणी मैम जो है वो आप लोग की भगवत गीता की क्लास इंग्लिश में स्टार्ट करेंगी, तो आप लोग को, आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा इंग्लिश में करना तो आप उनकी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. Until she begins, हम लोग यहीं पर attend करेंगे, ma'am. ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट इज अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब हमारा पूरा होल बॉडी जो है,
तो अधिष्ठान क्यों जरूरी है? देखिए, अगर कोई भी हम कर्म करते हैं, कोई भी अगर हम क्रिया करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम कार्य करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? हमारा शरीर का होना। अगर हमारा शरीर ही नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य कर पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कारण का किसी भी कार्य को करने के लिए? हमारा शरीर। जब हमारा शरीर होगा तभी हम किसी भी कार्य को करवा पाएंगे या फिर कर पाएंगे। ठीक है, फिर है कर्ता। कर्ता का यहाँ पे मतलब है मैं, अर्थात जो मेरे द्वारा मेरे शरीर से कार्य करवाया जाएगा, वो क्या है? कर्ता। लेकिन कर्ता यहाँ पे किसको बोला है? अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग देखें तो जो मनुष्य, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सारे कर्म क्या है कि ये तो हमारे द्वारा ही जा रहे हैं, लेकिन ये करवाया किसके द्वारा जा रहा है? भगवान के द्वारा। नित्य कर्म। हाँ जी, नहीं नहीं मैम, आपने बोला ना कि उठना बैठना ये सब, तो वो हाँ, मैं एग्जांपल दे रही थी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, या फिर निष्काम कर्म हो, ठीक है, जो भी हमारे द्वारा कर्म किया जाता है वह एक्चुअल में किसके द्वारा करवाया जाता है? भगवान के द्वारा। हम तो एक निमित्त मात्र ही है ना कुछ भी कार्य करने के लिए। निमित्त मीन्स एक भगवान के दूत ही समझ सकते हो आप। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ? कर्ता कौन है? भगवान है। लेकिन अगर हम नॉर्मल मीनिंग देखें कर्ता का, तो अभी कर्ता कौन है? हम है। ठीक है, तो कर्ता मीन्स हम या फिर मैं। करण, करण मीन्स होता है साधन। साधन को हम कह सकते हैं या कोई रास्ता किसी भी कर्म को करने के लिए। कौन कौन से इसमें आते हैं? 13 करण। कौन कौन सी चीजें आती है? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, बुद्धि और अहंकार। पंच कर्मेंद्रिय में कौन कौन सी चीजें आती हैं? eyes, nose, mouth, skin, the वाक, पाद, वेरी पानी, हस्त और ये है। वाक, पात, पानी, वायु, उपस्थ। वेरी गुड। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप लोग को एग्जैक्ट किसी को याद है पांचों? वाक, पाद, पानी, वायु और उपस्थ। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गए पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? श्रोत्र, चक्षु, जिह्वा, त्वचा। त्वचा म्हणजे स्पर्श। ठीक है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये है क्या? पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय क्या था? पानी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु। ठीक है, मतलब हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा, एनस। तो ये सारी चीजें हो गई पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय। तीन और क्या बोला मैंने? मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये पूरी जो 13 है चीजें, वो किस में आती है? करण में। मतलब हमारे द्वारा जब हमारे शरीर से कोई कार्य करवाया जाएगा, तो कब करवाया जाएगा? जब हमारे शरीर के पास कोई साधन होंगे उस कार्य को करवाने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से साधन? ये हमारी जो इंद्रियां है वो साधन। फिर है चेष्टा। चेष्टा का मतलब होता है अपने विषयों से वो कार्य करवाना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला नाक, ठीक है, ये क्या है? एक ज्ञानेंद्रिय है नाक। तो नाक का कार्य क्या होता है? सूंघना, स्मेल करना, है ना? तो अगर हमारी जो इंद्रिय है नाक, जैसे पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय में से कोई भी एक इंद्रिय ले लो, जैसे आंख हो गया या फिर नाक, तो उन इंद्रियों के द्वारा अगर हम उनके कार्यों को करेंगे, देखने का कार्य, सुनने का कार्य, समझने का कार्य, तो ये क्या होगा? ये चेष्टा कहलाएगी। ठीक है, फिर है दैव। अब हमने क्या क्या कर लिया? हमने शरीर का भी चयन कर लिया, हमारे द्वारा कार्य भी करवाया गया इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों के जो विषय है, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से देखने का कार्य, सुनने का कार्य, चलने का कार्य, जो भी सारे कार्य हम करवाना चाहते थे वो करवा लिए। अब उसका जो संस्कार बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा? देव कहलाएगा।
मतलब जो भी उसका फल बनेगा वो है दैव, उसके अंतर्गत में आएगा। ठीक है, तो ये 5 चीजें क्लियर हुई सभी को? यस मैम मैम। चेष्टा को एक बार। चेष्टा को, ठीक है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए 13 करण में कौन कौन सी चीजें थी? पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय में से एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो उसमें से एक ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? नाक। ठीक है, तो नाक का क्या काम होता है? उसका विषय क्या है? विषय मीन्स उसका कार्य। तो नाक का कार्य होता है स्मेल करना, किसी भी चीज को सूंघना, है ना। तो अगर हम इस इंद्रिय के जो कार्य है अर्थात नाक का कार्य है सूंघना, तो उसको अगर हम कर रहे हैं तो तब क्या होगा? वो चेष्टा कहलाएगी, अगर हम इंद्रियों के जो विषय है उसको कर रहे हैं तो। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। ओके, तो ये पूरा हो गया कर्म सिद्धि के 5 कारण। कौन कौन से? पहला हमारा शरीर, अधिष्ठान मीन्स हो गया शरीर, कर्ता मीन्स मैं, करण मीन्स कारण या फिर साधन, चेष्टा मीन्स उसके विषय या फिर उसके कार्य। ठीक है, दैव मीन्स होता है हमारा भाग्य या फिर फल, जो कर्माशय में जाके कलेक्ट होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। तो अगर ये पांचों चीजें अगर हमारे कर्म में होगी तभी क्या होगा? हमारा जो कर्म है वो पूर्णतया कंप्लीट होगा। वरना इन पांचों में से अगर कोई भी चीज absent हुई तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए कर्म सिद्धि के 5 कारण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं त्रिविध कर्ता का वर्णन। कर्ता मीन्स अभी मैंने क्या बताया था? मैं मैम जैसे कि हम जो सभी कार्य कर रहे हैं जिसको निमित्त भगवान हमें बना के भेज रहा है। ठीक है, वेरी गुड। कर्ता मीन्स अगर एक्चुअल मीनिंग देखे तो कर्ता मीन्स होता है वो भगवान जो इस संसार को चला रहा है। लेकिन नॉर्मल मीनिंग अगर हम देखें तो कर्ता मीन्स मैं। ठीक है, तो पहला है फर्स्ट इज सात्विक कर्ता। तो सात्विक कर्ता क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18/26 में इसका वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वही सात्विक कर्ता कहा जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो भी मनुष्य है अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? घमंड नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है, और क्या है? धैर्य है बहुत उसके अंदर। क्या है? धैर्य है, थोड़ा सोच समझ के काम करता है, और उत्साह से युक्त है। लेकिन कैसा उत्साह होना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा हमें किसी चीज से खुशी मिल रही है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा हमें दुख प्राप्त हो रहा है तो उस टाइम पे भी क्या? बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए, अर्थात स्टेबल होना चाहिए। तो उस प्रकार की उत्साह की बात यहाँ पे की गई है। और न हर्ष शोक आदि में विकारों से रहित, अर्थात ना ही खुश हो या फिर दुख हो, दोनों में क्या होता है? स्टेबल रहता है, ना ज्यादा ज्यादा खुशी मनाता है उस चीज का और ना ही ज्यादा शोक प्रकट करता है कि अरे मेरे साथ ये हो गया, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो जो इस प्रकार के विकारों से रहित होगा वो सात्विक कर्ता कहा जाएगा। तो अगर इसका नॉर्मल मीनिंग हम देखें तो कहने का ये मतलब है कि जो पुरुष सभी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में कोई भी सिचुएशन आ जाए फिर भी उसका मन क्या होगा? स्टेबल होगा, मतलब वह धैर्य से काम लेगा, विचलित नहीं होगा। ठीक है, तो वो होगा सात्विक कर्ता। सेकेंड इज रास्तिक कर्ता। इसमें कहा गया है जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और क्या है? लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कर्ता कहा जाता है। 18/27 में बोला गया है
कि जो मनुष्य क्या करता है, दूसरे को हार्म करने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और लालच के कारण सेल्फी होकर अगर कोई काम कर रहा है, सेल्फिश होकर, तो वो किसके अंडर में आएगा? रास्तिककर्ता की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। फिर थर्ड इज तामसिक कर्ता। तामसिक कर्ता हम कहते हैं जो कर्ता शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। 18/28 में इसका वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य क्या है, बहुत ज्यादा घमंड है जिसके अंदर, बहुत ज्यादा क्या है, सेल्फिश है और आलसी है। आलसी मतलब बहुत ज्यादा लेजीनेस है। ठीक है। तो वह क्या किसकी कैटेगरी में आएगा? तामसिक कर्ता की कैटेगरी में। अर्थात जो मनुष्य किसी भी काम को करने से बचता है, दिन भर सोया रहता है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं करता, आलस्य है बहुत ज्यादा उसके अंदर, तो वह तामसिक कर्ता की श्रेणी में आएगा। अगर वह अपनी दैनिक दिनचर्या को भी फॉलो नहीं कर रहा है, जो डेली रूटीन में उसको करना चाहिए, जैसे कि नहाना, खाना, पीना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? डेली रूटीन की चीजें हैं ये। अगर इन चीजों को भी वह क्या आलस के कारण, लेजीनेस के कारण नहीं कर रहा है, तो वह किसकी कैटेगरी में आएगा? तामसिक कर्ता की श्रेणी में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज त्रिविध सुख का वर्णन, अर्थात 3 प्रकार के सुख का वर्णन इसमें मिलता है। देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, पहला है सात्विक सुख। इसका रेफरेंस नंबर में डालना भूल गई हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। ये है 18/37 में सात्विक सुख का वर्णन मिलता है। कौन सा? 18/37। ठीक है। तो इसमें कहा गया है सात्विक आरंभ में विष के समान, लेकिन उसका परिणाम अमृत तुल्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी चीज जो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, लेकिन फ्यूचर में वो चीज हमारे लिए क्या होगी, आगे चल के यूजफुल होगी, तो किसकी कैटेगरी में आएगा? सात्विक सुख की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी ऐसी कोई चीजें हैं, खाने की चीजें, जैसे फास्ट फूड हो गया, ठीक है, वो अभी वर्तमान में अगर हम देखें, अगर हम रोज 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 ये चीजें खा रहे हैं, तो क्या है, वो हमारे शरीर के लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम इन चीजों को भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना शुरू करते हैं, तो आगे चल के क्या होगा, यह हमारे दीर्घायु का कारण बनेगा, अर्थात लंबी उम्र का कारण बनेगा। अगर हम फास्ट फूड को अवॉइड करते हैं, तो हमारा शरीर ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है। तो इसी को इन्होंने बोला है कि आरंभ में वो चीज विष के समान, लेकिन अंत में अमृत तुल्य होता है। ठीक है। सेकंड है राजसिक सुख। राजसिक सुख आरंभ में अमृत तुल्य, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, विष के समान होता है। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, सेम उसका अपोजिट ही इसमें होगा। कैसे? देखिए, जैसे अभी बहुत सारे लोग को क्या होता है, फास्ट फूड खाना बहुत पसंद होता है। अब हमारा मन तो बहुत ज्यादा क्या है, चंचल है, कुछ भी चीजें देखकर खाने का मन करता है ना। तो फिर अगर हम उस चीज को अगर यहाँ पे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं अभी थोड़े टाइम के लिए खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना, ये सोच समझ कर अगर हम क्या फास्ट फूड अवॉइड नहीं कर रहे हैं, खा लिए, फिर अंत काल में क्या होगा, धीरे 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 वो आगे चलकर किसी भी डिजीज का रूप ले लेगा, किसी भयंकर बीमारी का रूप ले लेगा। ठीक है। तो आगे क्या होगा, हमारे लिए वो कष्टप्रद होगा और बहुत ज्यादा असहनीय होगा, हार्मफुल होगा। ठीक है। तो उसको बोला गया है राजसिक सुख। आया समझ में? नेक्स्ट है तामसिक सुख। तामसिक सुख किसको बोला गया है? तामसिक सुख जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न है, तामसिक सुख कहलाता है। अब देखिए, तामसिक सुख इसको बोला गया है कि जो मनुष्य केवल और केवल सोने में अपना क्या समय व्यतीत करता है, जैसे कुछ भी काम करना हुआ, अब मान लो वो सोया है, उसको उठ के कहीं कोई चीज करने जाना है, ठीक है,
खाना है, पीना है, कोई भी चीज करनी है, उसमें भी उसको क्या आलस आ रहा है, अरे नहीं मैं बाद में कर लूंगा, अवॉइड कर दे रहा है उस चीज को उस टाइम के लिए, और क्या सोने में ही मग्न है, लगा हुआ है, तो क्या हो गया, ये तामसिक सुख की कैटेगरी में आएगा। मतलब जो तामसिक मनुष्य होता है वो क्या सोने खाने पीने में क्या उसे ज्यादा सुख समझता है, उत्तम सुख मानता है कि यही क्या है सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा कोई भी उसके लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, केवल सोना और सोना, तो वो क्या है तामसिक सुख है। ठीक है, नेक्स्ट इज त्रिविध ज्ञान का वर्णन, अर्थात 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। कौन कौन से, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। तो पहले हम देख लेते हैं 18/20 में सात्विक ज्ञान का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य सभी भूतों में, सभी भूतों मतलब सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में किसको देखता है, मुझ अविनाशी परमात्मा को देखता है, मतलब जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है, यह ज्ञान क्या है, सात्विक ज्ञान है। अर्थात डिफ्रेंशिएट न करना कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, दोनों को अलग अलग न मानना, दोनों को एक ही मानना, वो क्या है, सात्विक ज्ञान है। फिर है राजसिक ज्ञान। तो राजसिक ज्ञान क्या होगा, जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उसे तो राजसिक ज्ञान 18/21 में मिलता है इसका वर्णन। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में क्या मुझे नहीं देखता है, अर्थात मनुष्यों को और मुझे अलग अलग मानता है, दोनों को एक नहीं मानता है। ठीक है, तो ये नॉलेज क्या होगा, यह ज्ञान होगा राजसिक ज्ञान। अगर हम उस भगवान को अर्थात उस परमात्मा को और आत्मा को जो मनुष्यों में है उन दोनों को अलग अलग मान रहे हैं, तो वो क्या होगा, राजसिक ज्ञान। नेक्स्ट है तामसिक ज्ञान। तो 18/22 में इसका वर्णन मिलता है तामसिक ज्ञान का। इसमें कहा गया है कि जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा उसे बिना युक्ति वाला, तात्विक, अर्थ से रहित और तुच्छ, वह तामस कहा गया है। कहने का ये मतलब है कि जो मनुष्य पूरे शरीर को ही क्या, पूरे शरीर में ही आसक्त हो जाता है, मतलब पूरे शरीर से अटैच्ड हो जाता है कि नहीं जो कुछ भी है मेरा शरीर ही है, अर्थात बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या जो कुछ भी मेरे द्वारा किया जा रहा है वो केवल और केवल क्या है, मेरे शरीर के द्वारा ही किया जा रहा है। अर्थात अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें इस शरीर का, तो क्या ये शरीर क्या है, नाशवान है, अर्थात एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन जो तामसिक मनुष्य होगा वो इस चीज को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है कि यह शरीर क्या है, नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। अर्थात वो पूरी तरीके से अपने शरीर के प्रति अटैच्ड हो जाता है कि नहीं जो कुछ भी है वो क्या है, मेरा शरीर ही है, ये कभी नष्ट नहीं होगा, जब तक है तब तक मैं इसका उपभोग करूंगा, कैसे, सोकर आलस्य करके। ठीक है, तो इस प्रकार का जो उसके पास नॉलेज होगा वो तामसिक ज्ञान की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फिर है 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन। तो 18/30 में सात्विक बुद्धि का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वही क्या है, सात्विक बुद्धि है। अब देखिए प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग,
बताइए कोई, प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? गेटिंग इनटू वर्ल्ड सांसारिक सांसारिकता की ओर ले जाता है प्रवृत्ति मार्ग, और निवृत्ति मार्ग जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए। वेरी गुड, बहुत सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए प्रवृत्ति मार्ग भी दो तरह के हो सकते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग भी आगे चलकर निवृत्ति मार्ग में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रवृत्ति मीन्स जो हमें सांसारिक भोगों की ओर लेके जाए, मतलब जो हमें इस संसार में फिर से किसी ना किसी चीज में अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और निवृत्ति मार्ग मीन्स जो हमें किधर लेके जाता है, मोक्ष की ओर, कैवल्य की ओर, ठीक है। तो देखिए प्रवृत्ति मार्ग कब होगा, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो ये क्या है, अगर हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, बिना किसी अटैचमेंट के, निष्काम भाव से, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक प्रकार से क्या, प्रवृत्ति होते हुए भी निवृत्ति मार्ग हो गया, क्योंकि वहां पे क्या है, निष्काम भाव है, ठीक है, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है फल के लिए। लेकिन अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और तप कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं, फल की इच्छा के साथ, कि अगर हम यज्ञ करेंगे, अगर हम अच्छा दान करेंगे, अगर हम अच्छा तप करेंगे, तो उसका फल हमें क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ये सोचकर अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति मार्ग। तो आया समझ में, प्रवृत्ति भी निवृत्ति की ओर लेके जा सकता है, लेकिन कैसे, अगर प्रवृत्ति में आने वाली चीजें निष्काम भाव से की जा रही है। अब देखिए, जैसे अगर आप सुबह उठ के पूजा पाठ करते हो, ठीक है, पूजा पाठ बहुत सारे लोग करते हैं किसके लिए, कि हाँ हमें पुण्य की प्राप्ति होगी इसलिए हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सकाम भाव हो गया ना, अटैचमेंट हो गया हमारा, तो ये हो गया प्रवृत्ति मार्ग। लेकिन अगर हम पूजा पाठ भी बिना किसी भाव के कर रहे हैं, मतलब बिना किसी अटैचमेंट के, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, निवृत्ति मार्ग, अर्थात वो भी क्या, हमें मोक्ष की ओर लेके जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि जिसको इन चीजों का ज्ञान हो कि कौन सी चीजें हमें मोक्ष की ओर लेके जाएगी और कौन सी चीजें हमें पतन अर्थात मृत्यु की ओर लेके जाएगी, जो इस जन्म चक्र में फिर से हमें बंधन का कारण बनेगी, ठीक है, बॉन्डेज बनेगा, वो क्या है, सात्विक बुद्धि है, जिसको डिफ्रेंशिएट करना आता हो गलत चीज में और सही चीज में, ठीक है, उसे हम कहेंगे सात्विक बुद्धि। नेक्स्ट इज रास्तिक बुद्धि। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 18/31 में, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, उसे हम रास्तिक बुद्धि कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर मनुष्य को पता है कि ये चीजें धर्म कही जाती है, मतलब जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो सही है, या जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो गलत है, अगर वो इन दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, उन दोनों चीजों को समझ पा रहा है, तो वो क्या है, सात्विक बुद्धि है। लेकिन अगर वो इन दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, दोनों चीजों को समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी चीजें धर्म है, कौन सी चीजें अधर्म है, अर्थात कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी चीजें उसके लिए बुरी है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, रास्तिक बुद्धि की कैटेगरी में, ठीक है। फिर है तामसिक बुद्धि। इसमें क्या बोला गया है, 18/32 में, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी धर्म मान लेता है और क्या, संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेता है, वही क्या है, तामसिक बुद्धि है। अर्थात मान लो यह शरीर नाशवान है, ये क्या है, एक अटूट सत्य है ना, ये तो सभी को पता है कि ये शरीर क्या हो जाएगा, एक न एक दिन नष्ट होने ही वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ये, है ना, एक न एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये क्या है, सत्य है। लेकिन इसको भी जो तमोगुणी पुरुष है वो क्या, असत्य मान लेंगे कि अरे नहीं, ये शरीर क्या नाशवान नहीं है, जब तक हम चाहे इसका यूज कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की भावना से, इस प्रकार की थिंकिंग अगर कोई मनुष्य रखता है, तो वह तमोगुण की श्रेणी में आएगा, या उसकी जो बुद्धि होगी वो तमोगुणी होगी, ठीक है, आया समझ में। अगर कोई मनुष्य जो रॉन्ग चीज है उसको भी राइट प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है या फिर राइट मानता है उस चीज को, तो वह तमोगुणी बुद्धि की श्रेणी में आएगा। फिर है त्रिविध धृति का वर्णन।
धृति मतलब मैंने बताया था क्या, किसी को याद है? बुद्धि मैम। बुद्धि के अलावा और? दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता या फिर धारणा शक्ति। किसी भी चीज को हम कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, माइंड में कैसे फिट कर रहे हैं उस चीजों को कहते हैं हम धृति, हिंदी में बोलते हैं धारणा, ठीक है। तो सबसे पहला है 18/33 में सात्विक धृति या सात्विक धारणा का वर्णन। तो इसमें कहा गया है जिस अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी मतलब होता है पवित्र, ठीक है, जो बुरा कर्म ना करे, अच्छा कर्म करने वाला। धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का धारण करता है, वह सात्विक धृति कहलाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो मनुष्य किस प्रकार से धारण करेगा, जो मनुष्य मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को, मतलब उनके प्रति किसी भी प्रकार से आसक्त ना होकर, अपना ड्यूटी समझकर जो इन चीजों को धारण करेगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और जो ध्यान योग में लगेगा, वही क्या है, सात्विक धृति है। अर्थात अगर हम जो भी हमारे द्वारा किया गया कार्य है, या फिर जो हम भी हमारे मन के द्वारा, हमारे प्राण के द्वारा, या फिर हमारी इंद्रियों के विषयों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसके प्रति अटैच नहीं होंगे, और योग के अकॉर्डिंग जो कर्म बताया गया है, कौन सा कर्म, समत्वम योग उच्यते वाला कर्म, अर्थात समानता वाला कर्म, अगर उस चीज के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान करते हैं, किसी चीज को धारण करते हैं, तो वह सात्विक धृति की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजसिक धृति या राजसिक धारणा। 18/34 में कहा गया है फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह क्या है, राशिक धृति है। अर्थात इसमें कहा गया है अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, किसी भी अगर पैसे कमाने के उद्देश्य से हो, या फिर किसी भी भोग को भोगने के उद्देश्य से, अर्थात किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए, लेकिन अगर वह कर्म किया गया कर्म आसक्ति से युक्त किया जा रहा है, अर्थात हम उस फल से अटैच्ड होकर अगर कोई कर्म कर रहे हैं, तो वह राजसिक धारणा की कंडीशन में आएगा, ठीक है। थर्ड इज तामसिक धृति। इसमें कहा गया है 18/35 में दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वही क्या है, तामसिक धृति है। तो कहने का ये मतलब है अगर मनुष्य ये जानते हुए भी कि क्या है, आलस्य करना, दिन भर सोना, तंद्रा करना, प्रमाद करना, दिन भर लेजीनेस बनाए रखना, ये सारी चीजें गलत है, ये जानते हुए भी अगर इन चीजों को रोज करता है, ठीक है, तो वह किसकी कैटेगरी में आएगा, तामसिक धृति की कैटेगरी में आएगा। ये जानते हुए भी कि ये चीजें हमारे लिए अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वो चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें तामसिक धृति की कैटेगरी में आएगी। अब लास्ट है मोक्ष का स्वरूप, कि हम कौन से ऐसे कर्म करेंगे, या फिर कौन से ऐसे कर्म है जिसको हम अवॉइड करेंगे तो हमें लास्ट में मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष के लिए सकाम कर्मों को त्यागने के लिए कहा गया है। अच्छा बताइए सकाम कर्म क्या है? जो फल की करते हैं वो। फल की इच्छा इच्छा से किया ये हुए हुआ कर्म। हाँ वेरी गुड। सकाम कर्म मीन्स अगर हम किसी भी फल की इच्छा के लिए, किसी भी फल से अटैच्ड होकर कोई कर्म करते हैं,
कि अगर हम ये कर्म करेंगे तो हमें इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को दान दे रहे हैं तो अगर हम ये मन में थॉट बना लिए पहले से, थिंकिंग क्रिएट कर चुके हैं कि अगर हम दान देंगे तो हमें क्या होगा, पुण्य मिलेगा। तो ये जो क्या होगा, इस प्रकार का अगर हमारे मन में थॉट्स हैं, अगर इस प्रकार की हम थिंकिंग रखते हैं तो ये सकाम कर्म की कैटेगरी में आएगा। और अगर हम इस प्रकार के सकाम कर्मों को करेंगे तो हमें क्या, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, अर्थात फिर से बंधन में पड़ना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से फंसना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये कर्म है, कौन से कर्म, सकाम कर्म, इन कर्मों को त्याग देना चाहिए। क्यों त्यागना चाहिए, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, लेकिन यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। देखिए, यज्ञ, ध्यान और तप, ये तीनों ही क्या है, मनुष्यों को पवित्र करने वाली चीजें हैं, है ना। तो कुछ भी करो या ना करो, लेकिन यज्ञ, दान और तपस्या, तप, ठीक है, इन तीनों चीजों को हमें करना ही चाहिए। लेकिन किस प्रकार करना चाहिए, आसक्ति से रहित होकर, तब क्या होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नेट के एग्जाम में भी आ सकता है। पहला है त्रिविध कर्म का वर्णन, अर्थात 3 प्रकार के कर्म का वर्णन। फर्स्ट इज सात्विक कर्म, ये मैंने बहुत बार चर्चा किया इस बात पे। 18/23 में वर्णन मिलता है सात्विक कर्म का। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, जो कर्म शास्त्र विधि से किया गया हो, अर्थात जो किसी भी स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, किसी भी ग्रंथ के अनुसार किया गया हो, जो भी वेदों में बताया गया है, वेदों के अकॉर्डिंग अगर कर्म किया जाता है और किस प्रकार से, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर। कर्तापन मीन्स मैं, हर चीज में मैं का भाव नहीं होना, ये समझना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो एक्चुअल में मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है, वो परम पुरुष, वह परमेश्वर, वह परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार के अगर हम भाव रख के अगर कोई भी कर्म करते हैं और किस प्रकार, आसक्ति से रहित होकर, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा से अगर हम कर्म करते हैं तो वह सात्विक कर्म की श्रेणी में आएगा। तो कौन कौन सी चीजें मैंने बोली, फर्स्ट इज शास्त्र विधि के अकॉर्डिंग, मतलब ग्रंथ के अनुसार। दूसरा, कर्तापन के अभिमान से रहित, अर्थात हर चीज में मैं का भाव नहीं होना, हर चीज में उस भगवान का भाव होना कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की ही एक प्रकार से लीला है। ठीक है, और तीसरा, किसी भी फल में आसक्ति ना होना, फल के लिए अटैच्ड ना होना। ठीक है, ये 3 चीजें अगर हम करेंगे तो वह सात्विक कर्म की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड इज रास्तिक कर्म। 18/24 में बोला गया है, जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, वह क्या है, राजसिक कर्म है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट और जेआरएफ के लिए। ठीक है, आप दिन भर इतनी क्लासेस करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है, जितना भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ताकि आपका नेट निकले या फिर जेआरएफ क्लियर हो, है ना। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है, अगर अगर आप कोई भी कर्म किसी भी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो वह रास्तिक कर्म की कैटेगरी में आएगा। अगर यहीं पे अगर आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको अटैचमेंट ही ना हो कि जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे मैं अपना मेहनत करता ही रहूंगा या करती ही रहूंगी, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सात्विक कर्म की कैटेगरी में, जिसमें किसी भी फल से आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, अब थर्ड इज तामसिक कर्म। तो इसका वर्णन हमें मिलता है 18/25 में। इसमें क्या कहा गया है, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह क्या है, तामस कर्म कहा जाता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दो
फ्रेंड्स हैं, दोनों में क्या अगर एक अगर आगे बढ़ गया तो दूसरे फ्रेंड में कभी कभी क्या होता है, जेलसी का भाव आ जाता है ना। तो अगर इस प्रकार का भाव हो गया, भाव आ गया, ठीक है, तो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा, तामसिक कर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। अर्थात अगर हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति द्वेष भी आ रहा है मन में, ठीक है, किसी भी प्रकार का गलत भाव आ रहा है, और अगर हम किसी दूसरे को हार्म करने के उद्देश्य से, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो वह तामसिक कर्म की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा और 3 प्रकार के कर्म संग्रह। कर्म प्रेरणा कहते हैं हम, कर्म प्रेरणा मीन्स कि कौन कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो हमारे कर्म में इंक्लूड होगी तो वह भली भांति प्रकार से परिपूर्ण या कंप्लीट होगा, या फिर कर्म कंप्लीट कहा जाएगा। ठीक है, और कर्म संग्रह मीन्स होता है कौन कौन सी ऐसी चीजें होगी उन तीनों चीजों में तो वह कर्म बंधन का कारण बनेगा या फिर आगे चलकर जन्म चक्र में फंसाएगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। इसका वर्णन मिलता है 18/18 में। इसमें क्या कहा गया है, कर्म प्रेरणा। कर्म प्रेरणा कितनी बताई गई है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। तो सबसे पहले है ज्ञान, देख लेते हैं हम। ज्ञान मतलब किसी भी चीज का नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें भूख लग रही है, ठीक है, अगर हमें भूख लग रही है तो भूख लगने के पीछे क्या है, एक प्रवृत्ति छुपी हुई है। कौन सी प्रवृत्ति, कि हाँ हमें खाना खाना है अभी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ज्ञान हो गया, हमें किसी ना किसी चीज का बोध तो हो रहा है ना कि हमारे साथ कोई चीज घटित हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो इस प्रकार का ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान। इस प्रकार का नॉलेज जो हमारे पास प्रेजेंट में अभी है किसी भी चीज को अनुभव करने का, वो हो गया ज्ञान। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, जो हमें यह ज्ञान प्राप्त कराता है, जिसके द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारी इंद्रियों के द्वारा, तो वो क्या हो गया, ज्ञेय। ठीक है, और ज्ञाता क्या होगा, जो यह ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो कौन ज्ञान प्राप्त कर रहा है, मैं, अर्थात कर्ता। ठीक है, तो वह हो गया ज्ञाता। तो देखिए सबसे पहले ज्ञान क्या होगा, जो हमारे पास जो नॉलेज होगा, किसी भी चीज का हमारी इंद्रियां अगर बोध कराती है, प्रेजेंट में जो भी चीज हम अनुभव कर रहे हैं वो हो गया ज्ञान। ये होता है, ये मीन्स जो भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमें वो चीज मालूम हो रही है, ठीक है, जिसके द्वारा वह चीज नॉलेज, वह नॉलेज हमें गेन हो रहा है, वो होगा ज्ञेय। और जो यह ज्ञान या जो यह नॉलेज ज्ञान यह ग्रहण कर रहा है वह होगा ज्ञाता। ठीक है, ये 3 हो गए कर्म प्रेरणा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कर्म संग्रह। कर्म संग्रह मीन्स जो भी अगर हम कर्म करेंगे तो किस प्रकार की ऐसी चीजें होंगी जो उस फल का कारण बनेंगी। ठीक है, इसमें 3 चीजें आती है, कर्ता, करण और क्रिया। कर्ता मीन्स बताइए। करने वाला, ठीक है, करण मीन्स, जिस माध्यम से किया जाए, और क्रिया मीन्स, वो प्रोसेस को बोलेंगे हम। हाँ बहुत अच्छा। कर्ता मीन्स जो कार्य करता है, अर्थात मैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट में जो कार्य करेगा वो है कर्ता। क्रिया मीन्स जो हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, जो भी एक्शन होगा वो होगा क्रिया। और करण मीन्स होता है कारण। ठीक है, जो भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी विषय होंगे वो होंगे करण। ठीक है, ये आया समझ में। जी, ठीक है, अब देख लेते हैं भगवत गीता पर भाष्य किन किन लोगों ने लिखा है और कौन कौन से बाद में ये चीजें किन किन महर्षियों ने दी है। ठीक है, तो भगवत गीता पर भाष्य सबसे पहला है अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब क्या होता है, बताइए कोई। नॉन ड्युअलिटी। हाँ, मैम द्वैत नहीं है, जहाँ पे दो नहीं है, एक ही है, आत्मा और परमात्मा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप दोनों ने।
अद्वैत का मतलब होता है मतलब अद्वैत मतलब दो। तो जब द्वैत के साथ जुड़ जाता है तो उसका मतलब हो गया दो नहीं है कोई चीज, क्या है, केवल और केवल एक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। अर्थात योग के अकॉर्डिंग अगर हम इसका मीनिंग देखें तो क्या कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है, दो नहीं है, एक ही है ना। तो ये क्या आ जाएगा, अद्वैत में आ जाएगा। ठीक है, कि कोई भी चीज दो नहीं होती है, एक ही होती है, कि केवल और केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, केवल और केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलते हैं ना, केवल और केवल क्या है, ब्रह्म ही सत्य है। और इस दुनिया में किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है केवल ब्रह्म के अलावा। तो वो क्या हो गया, अद्वैत हो गया। अब देखते हैं अद्वैत वेदांत में किन किन लोगों ने भगवद गीता पर भाष्य लिखा है। तो पहला है शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य कृत शंकर भाष्य, गीता पर कौन सा भाष्य लिखा इन्होंने, शंकर भाष्य। फिर है श्रीधर, श्रीधर कृत सुबोधनी, श्रीधर जी ने गीता पर भाष्य लिखा है सुबोधनी। मधुसूदन सरस्वती कृत गुणार्ध दीपिका, मधुसूदन सरस्वती ने गीता पर भाष्य लिखा है कौन सा, गुणार्ध दीपिका। ये जितने भी मैंने भाष्य लिखे हैं ये सारे, वो सारे के सारे आपको याद करने, ओवरऑल याद करना है ये, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बने, हमेशा मैथ द फॉलोइंग में हमेशा ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि आप मिलान कीजिए इसको। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप सभी को याद होने चाहिए। विशिष्टाद्वैत, विशिष्टा मीन्स जो क्या है, विशिष्ट है, ना ही एक है ना ही दो है, अर्थात क्या है, जो सबसे विशिष्ट है। ठीक है, उसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। अब देखिए जगत और परमात्मा, इन दोनों का तो स्वरूप मानते ही हैं कि हाँ जगत भी है और उसका कारण कौन है, परमात्मा। लेकिन इसके अलावा कहीं कहीं पे ब्रह्म की सत्ता को एक्स्ट्रा स्वीकार किया गया है। ठीक है, कि जगत और परमात्मा के अलावा एक ब्रह्म भी एक्स्ट्रा, एक डिवाइन है जो माना गया इसमें, उसको बोलते हैं विशिष्ट। मतलब दो के अलावा भी कुछ और चीज है जो बहुत ज्यादा विशिष्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत में कौन किन किन लोगों ने रचना की है, यमुनाचार्य, यमुनाचार्य जी ने कौन सा भाष्य लिखा है, गीतार्थ संग्रह, गीता अर्थ संग्रह। फिर है वेदांत देशिक, वेदांत देशिक ने गीता पर भाष्य लिखा है गीता अर्थ संग्रह रक्षा, अर्थात गीतार्थ संग्रह रक्षा। रामानुजाचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा है गीता भाष्य। फिर है द्वैतवाद, द्वैतवाद मीन्स बताइए, मतलब कि दो, दो की सत्ता को मानते हैं मुझे। ठीक है, द्वैत का मतलब होता है दो, अर्थात कोई भी चीज क्या है, ना ही एक है ना ही विशिष्ट है, केवल और केवल दो है। जैसे कि अब नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, एक बड़ा सा समुद्र है, अगर उसमें से हम एक बूंद बाहर निकाल दे तो ये क्या हो गया, द्वैत हो गया। है तो वो समुद्र का ही भाग, लेकिन ये क्या, दो चीजें हो गई। वैसे ही क्या नॉर्मली हम समझते हैं, आत्मा और परमात्मा की सत्ता, परमात्मा का एक अंश है आत्मा, लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं कि परमात्मा भी अलग है और आत्मा भी अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, द्वैतवाद, मतलब कि दो चीजें। इसमें किन्होंने दिया है भाष्य, वेदांत देशिक ने तात्पर्य चंद्रिका दिया है। भगवत गीता पर कौन सा भाष्य, तात्पर्य चंद्रिका। माधवाचार्य जी ने गीता पर भाष्य लिखा है गीता भाष्य। जय तीर्थ ने गीता पर भाष्य लिखा है प्रमेय दीपिका। फिर है शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत मीन्स यह केवल और केवल ईश्वर की सत्ता को ही मानता है, ना कोई एक है ना कोई दो है ना ही कोई विशिष्ट, अर्थात सबसे शुद्ध पवित्र कौन है, ईश्वर है। शुद्धाद्वैत अविनाशी जो परमेश्वर है वही एकमात्र सत्ता है। इसमें किन्होंने भाष्य दिया है, माधवाचार्य ने, माधवाचार्य जी ने भगवत गीता पर भाष्य दिया है गीता तात्पर्य निर्णय। ठीक है, फिर है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने दिया है तत्व दीपिका। पुरुषोत्तम जी ने दिया है अमृत तरंगनी। ये जो लास्ट वाला है पुरुषोत्तम कृत, ये नेक्स्ट एग्जाम में आया था, पिछले वाले एग्जाम में। तो आप ये सारे गीता पर भाष्य जितने भी हैं सभी के सभी आप लोग को याद होने चाहिए। और देख लेते हैं हम और कौन कौन से भाष्य हैं।
बाल गंगाधर तिलक ने गीता पर भाष्य लिखा है गीता रहस्य। महात्मा गांधी कृत अनासक्ति योग। विनोबा भावे ने भाष्य लिखा है गीता प्रवचन। फिर है परमहंस योगानंद ने ईश्वर अर्जुन संवाद के रूप में गीता पर भाष्य लिखा है। ये हो गया हमारा भगवत गीता में भाष्य। इसके अलावा और है ये स्वामी राम सुखदास जी ने कौन सा भाष्य लिखा है? साधक संजीवनी। जय दयाल गोयंतका ने कौन सी भाष्य लिखी है? गीता तत्व विवेचनी। ये जो जय दयाल गोयंतका जी की है वो बहुत अच्छी है गीता। ठीक है, भगवत गीता इनका आप एक बार जरूर पढ़ के देखना, बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन किया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है उसमें। ठीक है, ओजो रजनीश ने दिया है गीता दर्शन। तो ये हो गया आज हमारा भगवत गीता कंप्लीट। अब अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या इस अध्याय में? नो मैम। ओके ठीक है, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। तो फिर मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF